तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द चैनल। तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपना एडवांस रिएक्ट टू डू लिस्ट ऐप बनाया था, ठीक है ना। और उसमें हमने क्या करा था, अपनी जो डिलीट आइटम की जो फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया था बहुत ही आसानी से। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपडेट आइटम की जो फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो प्लीज़ आप लोग देख लेना, क्योंकि तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ वो वाला पार्ट देख लेना। और आज की वीडियो में हम लोग अपडेट वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि यार बहुत सी वीडियो में क्या होता है, आपको डिलीट की फंक्शनैलिटी तो हर कोई करके दिखा देगा, बट जो अपडेट आइटम वाली जो फंक्शनैलिटी होती है ना, वो आपको हर कोई करके नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना जो आइटम है ना उसको एज ए स्ट्रिंग नहीं सेव कराऊंगा, मैं अपने आइटम को यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट सेव करा रहा हूँ और उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो UUID थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की हेल्प से, ठीक है ना। और आइटम नेम भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको चल के दिखा देता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया था और कैसे हमारा ऐप काम कर रहा था, ताकि आपको एक बारी आइडिया हो जाए दोबारा से। तो चलिए चल के देख लेते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास कोई आइटम नहीं है, तो नो आइटम टू डिस्प्ले है मेरे पास। और ऐड आइटम वाला बटन मेरा अभी जो है डिसेबल है, क्योंकि मेरा फील्ड एम्प्टी है। यहाँ पे आप मेरा डेव टूल में देख सकते हो स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं इसमें ये एरे में मैं अपना सारा डेटा सेव कराऊंगा। और यहाँ पे देखना, अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैं कोई आइटम ऐड करता हूँ एप्पल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल आ चुका है। अब मैं इसको ऐड कराता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बटन भी इनेबल हो चुका है। तो चलिए अब आइटम को ऐड कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम एडेड सक्सेसफुली। और जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने आइटम को एज ऑब्जेक्ट सेव करा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक यूनिक आईडी भी है और यहाँ पे आइटम नेम में मुझे क्या मिल रहा है, एप्पल, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम एक और डाल लेते हैं, जैसे कि मैंगो, तो यहाँ पे मैंगो आ गया और यहाँ पे मेरे पास एक और आइटम आ गया, ठीक है ना। उसकी भी आप देख सकते हो एक यूनिक आईडी है और आइटम नेम में मुझे मैंगो मिल रहा है। और हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे अपनी जो डिलीट की फंक्शनैलिटी है डिलीट आइटम की, वो इम्प्लीमेंट कर ली थी। जैसे कि किसी पर्टिकुलर आइटम को हम डिलीट करते हैं तो हमारा आइटम भी डिलीट हो गया था, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अब एक ही आइटम है, एप्पल, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में हम लोगों को ये करना है। अब ये जो हमारे पास जो एडिट का बटन है ना, अपडेट का, इस पर हमें जब भी हम क्लिक करें, हमारा जो पर्टिकुलर आइटम है उसको हमें अपडेट करके फिर से सेव कराना है अपनी लिस्ट में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वही आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और एक बात और, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ तो कर नहीं रहे, जो कि रेकमेंडेड भी नहीं होता रिएक्ट में। तो इसीलिए मैंने अपने जो आइटम्स है ना उनको एज ए ऑब्जेक्ट सेव कराया था और यहाँ पे मैं आईडी उनको जनरेट करा के दे रहा था यूनिक। अब इस चीज़ का हमें फ़ायदा होगा, जैसे हमें डिलीट के टाइम पे इसका फ़ायदा होता है डिलीट आइटम के टाइम पे, ऐसे हमें अपडेट आइटम फंक्शनैलिटी के टाइम पे इस आईडी का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए वही अब हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ अपने कंसोल में ले जाके, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको पहले रिमूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या है, यहाँ पे हमें एक वार्निंग मिल रही है, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। इस वार्निंग को सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं की प्रॉप पास करके। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे पास आईडी आ रही है, यूनिक आईडी, तो उसी को हम पास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी लिस्ट है जिसको मैं रेंडर करा रहा हूँ, ये है मेरी लिस्ट, ठीक है ना। इसके अंदर मेरा सारा डेटा आइटम लिस्ट के अंदर। तो चलिए रिटर्न के अंदर आते हैं, यहाँ पे सिंपल पास करते हैं की प्रॉप। और इसके अंदर ये मेरा वेल है, वेल के अंदर मेरे पास दो चीज़ है, आईडी है और आइटम नेम है। तो यहाँ पे मेरे पास आईडी यूनिक है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ well.id, ओके। सिर्फ इतना मैंने पास करा और सेव करके अब चल के देखते हैं कि हमारे पास जो वार्निंग है वो रिमूव होती है कि नहीं होती, ठीक है ना। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, फिर से इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं। हम चल के यहाँ पे कोई आइटम ऐड करते हैं, जैसे कि एप्पल, और मैंने आइटम ऐड करा। तो आप देख सकते हो मेरे पास अब वो वार्निंग नहीं आ रही, की प्रॉप वाली वार्निंग नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब यार यहाँ पे देखो, अब हम अपनी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं एडिट वाली। यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे केस देखो क्या है, सिनेरियो। मैं जब भी यहाँ पे ये जो मेरा एडिट वाला बटन है, मान लो इस पर जब भी मैं क्लिक करता हूँ, मैंने अभी क्लिक करा, कुछ नहीं हुआ। मान लो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरा पर्टिकुलर आइटम है ना, जैसे एप्पल है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो क्या हो, वो ही जो इस इनपुट फील्ड में जाके सेट हो जाए सबसे पहले तो, ठीक है ना। जब इनपुट फील्ड में सेट होगा तभी तो मैं उसे अपडेट कर पाऊँगा, कुछ ना कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करके, तभी तो अपडेट करूँगा। तो सबसे पहला सिनेरियो तो मेरे पास यही है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो ये जो एप्पल है या फिर कोई भी मेरे पास जो आइटम नेम है वो यहाँ पे जाके सेट हो। उसे मैं कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले उसको जाके समझते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेरी लिस्ट है, ये लिस्ट में आप मेरी देख सकते हो, ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास ये मेरा डिलीट का बटन है, सिंपल इस पर मैंने डिलीट आइटम कॉल करा है और काम कर रहा हूँ इस पर सब में। और उसके नीचे आप देख सकते हो मेरे पास ये मेरा एडिट का बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपल मुझे क्या पता चल गया, मुझे एडिट वाले बटन पे सबसे पहले तो क्लिक करना है। तो ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे लगेगा मेरा, तो सबसे पहले ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे लगा लेते हैं, लगा लिया। अब इस पर मैंने एक फंक्शन को कॉल करना चाहूँगा और उसमें अपनी जो आइटम की आईडी है वो उसमें पास करना चाहूँगा एज आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक एरो फंक्शन देना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एरो फंक्शन मैंने दे दिया, कॉल बैक फंक्शन दे दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा, उसका नाम यहाँ पे रख देते हैं, मान लो एडिट आइटम, ठीक है ना। इसको मैं आर्ग्यूमेंट पास करना चाहूँगा, जैसे मैं डिलीट आइटम के लिए पास कर रहा हूँ ना आईडी, वैसे ही इसको भी मैं यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी पास करना चाहूँगा एज आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे दे दूँगा val.id, मैंने पास कर दी। अब देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, तो मुझे इसे डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। तो चलिए चल के डिफ़ाइन करते हैं इसे, इसके जो पेरेंट में चल के डिफ़ाइन करते हैं। app.js में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, app.js में जाके सबसे पहले फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं फंक्शन एडिट आइटम, और वहाँ पे मैं इसे आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, आईडी सेट करा रहा हूँ पर्टिकुलर आइटम की। तो यहाँ पे इसे पैरामीटर भी दूंगा। तो चलिए यहाँ पे आईडी नाम का एक पैरामीटर दे देते हैं। और अब देखो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखो मुझे ना एरे का जो फाइंड फंक्शन है ना उसका यूज़ लगेगा यहाँ पे। और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ क्यों नहीं करा, फाइंड फंक्शन का यूज़ क्यों करा, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या है और मैं क्यों फाइंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा जो भी मेरे पास आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट टू डू, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इज इक्वल टू। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरा जो सारा का सारा डेटा वो किस में आ रहा है, इस आइटम लिस्ट में आ रहा है। आइटम लिस्ट को तो मैं यहाँ पर मैप करा रहा हूँ, और यहाँ मैं जो पेरेंट कॉम्पोनेंट है मेरे पास उसमें मेरे पास जो है यहाँ पे स्टेट है आइटम लिस्ट, इसी में मैं अपना सारा डेटा सेट करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो ऐड आइटम मेथड के अंदर सारा का सारा मैं डेटा उसी में ऐड करा रहा हूँ, सेट आइटम लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ सारा, वही मेरा डेटा फिर आइटम लिस्ट के अंदर आ जाता है। तो इसमें मेरा डेटा है। तो चलिए फिर यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, और इसमें मुझे पता लग गया इसमें मेरा डेटा है। तो यहाँ पे मैं फाइंड फंक्शन लगाना चाहूँगा, फाइंड, ये भी उसी की तरह काम करता है मैप की तरह। इसमें मान लो मैं एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। मुझे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है तो मैंने उसी से काम चला लूँगा अपना। अब यहाँ पे चलते हैं, नीचे आते हैं और रिटर्न करना चाहूँगा मैं। अब देखो मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे देखो ये जो मेरा टू डू है इसके अंदर मेरा सारा डेटा आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, लिखूँगा टू डू डॉट ID, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली जो ID मेरे को मिलेगी ना, पर्टिकुलर आइटम की जो ID मिलेगी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सिंपल मैं चाहूँगा इस टू डू में जो भी मेरा डेटा है उसकी जो ID हो ना वो इस ID से मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो जाती है तो वो मुझे रिटर्न कर दो, सिंपल। अब मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाना चाहता हूँ कि इस एडिट टू डू के अंदर मुझे मिल क्या रहा है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ हम चलते हैं और यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं इसको एज ए स्ट्रिंग पास कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो चलिए अब देखते हैं कि एडिट टू डू में हमें मिलता क्या है, ठीक है ना। एडिट टू डू में चल के देखते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करा लेता हूँ। चलिए उससे पहले अभी हमें एक और काम करना है। यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया, तो मुझे इसे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में यूज़ करना है। तो उसे मुझे यहाँ पे एज प्रॉप पास करना पड़ेगा। तो चलिए पहले एज प्रॉप पास कर देते हैं। यहाँ पे चल के यहाँ पे मैंने उसे एज ए प्रॉप पास कर दिया, ठीक है। अब प्रॉप पास करा तो रिसीव भी करना पड़ेगा। तो चलिए चल के रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसमें टू डू लिस्ट अपने कंपोनेंट पे आ गए और यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे चल के उसको भी पेस्ट कर देते हैं, एडिट आइटम। और यहाँ पे मैं इसे कॉल तो कर ही रहा हूँ, मतलब कि यूज़ तो कर ही रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए चल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश करा। अब देखिए कंसोल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी के लिए। अभी तो मैं यहाँ पे एक आइटम ऐड कर देता हूँ, ऐड आइटम मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखना जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, तो कंसोल में देखना क्या होगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। देखना यहाँ पे आप देख रहे हो एडिट टू डू में मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, और किस नाम से हुआ है, एप्पल, और आईडी भी मिल रही है मुझे उसकी, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। ऐसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैगी और इसको ऐड कराता हूँ,
और इस मैगी के एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक और ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है और इसमें आइटम नेम में क्या है, मैगी, देख सकते हो आप। और यहाँ पे आईडी में कोई यूनिक आईडी भी मिल रही है, ठीक है। मतलब कि मुझे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा, आपने भैया यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन यूज़ क्यों नहीं किया, फाइंड फंक्शन क्यों यूज़ किया? तो यार फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करता ना तो वो मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता, जिसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा कोड करना पड़ता। मैं यहाँ पे चाहता हूँ मुझे सिंपल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि अगर हम फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या डिफरेंस आता है, वो भी आप देखो यहाँ पे, ताकि मैं चाहता हूँ आपको कोई डाउट ना रहे। अगर मान लो मैं यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन लगा दूँ, ठीक है। अब देखो फ़िल्टर फंक्शन लगा दिया। अब देखना मुझे एडिट टू डू में क्या रिटर्न होगा कंसोल में जब भी मैं उस पर क्लिक करूँगा एडिट वाले बटन पे, ठीक है। तो मैं आपको चल के यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी तो मुझे सिंपल एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा था, अब देखना मुझे क्या रिटर्न होगा। यहाँ पे मैं मान लो एप्पल लिखता हूँ और ऐड आइटम करा देता हूँ। अब मैं इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, कंसोल में देखना क्या होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो देखा आपने, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया मुझे। यहाँ पे एक एरे आ रही है, एरे के अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर जाके मेरा यहाँ पे डेटा है सारा। तो इसलिए मैंने सिंपल फाइंड फंक्शन यूज़ करा था, मुझे पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट चाहिए था सिंपल। अगर मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इट्स समथिंग डॉट ID समथिंग डॉट आइटम नेम, ऐसे करके मैं अपना काम चला सकता हूँ। इसलिए मैंने फाइंड फंक्शन का यूज़ करा, फ़िल्टर का यूज़ नहीं करा। तो चलिए इसे फाइंड ही रहने देते हैं, फ़िल्टर से हटा के। हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही चाहिए था। अब मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है ना। अब यार यहाँ पे देखो, मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो मेरा जो पर्टिकुलर आइटम का जो नेम है ना, जैसे ये एप्पल है, वो मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर सेट कराना चाहता हूँ, तभी तो उसे अपडेट कर पाऊँगा। तो चलिए वो मैं कैसे कर सकता हूँ वो अब हम देख लेते हैं। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा जो भी इनपुट फील्ड के अंदर आ रहा है ना, वो वैल्यू मेरी आइटम के अंदर है। आइटम अभी मेरी जो है एम्प्टी है। अगर मान लो मैं इसमें लिख देता हूँ मैंगो और इसको सेव करता हूँ, ठीक है। मैंगो लिख दिया मैंने और इस आइटम को देखो मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, मेरा जो इनपुट है ना, इनपुट में मैं देखो वैल्यू में इसे पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हमारी इनपुट में सेव हो जाएगी, मतलब कि सेट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो मुझे मैंगो मिल रहा है, ठीक है ना। तो अभी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते, तो आइटम में मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सेट आइटम को यहाँ पे कॉपी करूँगा, सेट आइटम को, और यहाँ पे चलता हूँ। जो भी मुझे डेटा मिला है ना यहाँ पे इस एडिट आइटम फंक्शन के अंदर, मेरा जो ये मुझे डेटा मिला है, इसको भी के लिए कमेंट कर देते हैं और नीचे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं सेट आइटम को, और यहाँ पे चलते हैं। ये जो एडिट टू डू है ना, इसको मैं इसके अंदर डालूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, मुझे नेम चाहिए, उसका नेम ही तो सेट कराना है इनपुट में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट आइटम नेम, सिंपल आइटम नेम में दे दूंगा। अब ये देखना, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा अपने एडिट वाले बटन पे, तो मेरा ये फंक्शन फायर होगा एडिट आइटम, और यहाँ पे मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न हो रहा है, और उसी को मैंने सेट करा दिया अपने सेट आइटम में, उसका जो नेम है। तो चलिए अब चल के देखते हैं क्या होता है। हमें हमारा जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर आइटम सेट, जो आइटम का जो नेम है वो सेट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे रिफ़्रेश कर लिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैगी लिखता हूँ, मैगी, और ऐड आइटम कराता हूँ। सबसे पहले हमारा आइटम ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं देखना इस पर क्लिक करता हूँ एडिट वाले बटन पे, तो देखो क्या होता है इनपुट फील्ड में, देखना क्या होगा। तो देखा आपने इनपुट फील्ड में क्या हुआ, मैगी मुझे मिल गया, ऐसी मान, ठीक है, मैगी मुझे मिल गया। तो ऐसी मान लो मैं कुछ और ऐड कराता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल ऐड करा दिया, ठीक है, एप्पल मैंने ऐड करा दिया। अब मान लो मैं एप्पल के एडिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एप्पल मिल जाना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एप्पल मिल गया, मतलब कि मेरा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक मेरा हो गया। अब देखो मैं चाहता हूँ जब मेरा एडिट वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, अपना आइटम इनपुट फील्ड में सेट कराता हूँ ना, तो ये जो ऐड आइटम वाला जो बटन है ना, ये चेंज होकर ना अपडेट आइटम में कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि मुझे पता चले मैं आइटम को अपडेट करा रहा हूँ, ठीक है। ऐड के टाइम पे तो ऐड करा रहे हैं, अपडेट के टाइम पे पता तो होना चाहिए कि आइटम को अपडेट करा रहे हैं, ऐड करा रहे कि अपडेट करा रहे, तो वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं चल के। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक स्टेट की हेल्प लगेगी, तो स्टेट बना लेते हैं एक फिर से। यहाँ मैं चलता हूँ, यहाँ पे चल के लिखता हूँ टॉगल, मुझे बटन को टॉगल कराना है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख लेता हूँ टॉगल btn कॉमा सेट टॉगल btn यूज स्टेट।
और इसकी इनिशियल वैल्यू अभी के लिए रहने देते हैं फॉल्स। ठीक है, अभी के लिए फॉल्स रहने देते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब ये टॉगल बटन को हम जो है ना कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं अपने एडिट आइटम वाले में। अभी के लिए नीचे आते हैं, हम अपना ऐड आइटम वाला जो बटन है उसको देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये बटन है ऐड आइटम, देख रहे हो, ऐड आइटम मेरे पे बटन है और यहाँ पे मेरा ऑन क्लिक फंक्शन भी कॉल हो रहा है ऐड आइटम। लेकिन अभी हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखा है ऐड आइटम। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा और लिखूँगा इफ़ टॉगल बटन इज़ ट्रू क्वेश्चन मार्क, इफ़ टॉगल बटन इज़ ट्रू। स्ट्रिंग में मैं पास कर दूँगा अपडेट आइटम, ओके, कोलन एल्स ऐड आइटम रहने दो। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, टॉगल बटन की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई अगर टॉगल बटन की जो वैल्यू, टॉगल बटन जो ट्रू है ना, अगर इनिशियली टॉगल बटन फॉल्स है, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर टॉगल बटन ट्रू है तो क्या करो, मुझे जो है ना इस बटन में जो टेक्स्ट में ना अपडेट आइटम दिखाओ। एल्स, एल्स का मतलब क्या होगा, अगर फॉल्स है, फॉल्स है तो मुझे ऐड आइटम रहने दो। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं इनिशियल वैल्यू फॉल्स है तो इनिशियली क्या होगा, ऐड आइटम रहने वाला है। ठीक है, अब वो कह रहा है भाई मैं ट्रू कब हूँगा, तो ट्रू कब होगा वो अब हमें उसे बताना है। तो चलिए ट्रू कब होगा तो वो चीज़ बता देते हैं। जब भी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग एडिट आइटम वाला फंक्शन अपना फायर करेंगे, मतलब कि एडिट वाले बटन पे जब भी क्लिक करेंगे तब हमारा एडिट आइटम वाला फंक्शन फायर होगा और हमारा जो आइटम नेम है वो इनपुट में जो है सेट हो जाएगा इनपुट फील्ड में, और तब हमारा जो है वो जो टॉगल बटन है वो तब ट्रू होगा। तभी जब वो ट्रू होगा तो हमारा जो बटन है वो अपडेट आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इतना मुझे पता लग गया। इस एडिट आइटम वाले फंक्शन के अंदर मैं आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा सेट टॉगल btn, इसमें मैं करा दूँगा इसको ट्रू। अब जैसे ये फायर होगा ये ट्रू हो जाएगा, टॉगल बटन जो है ट्रू हो जाएगा। और जैसे ही वो ट्रू होगा, जैसे ही वो ट्रू होगा यहाँ पे ट्रू होते ही वो मुझे अपडेट आइटम दिखाने लग जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए चल के देखते हैं ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे और इसे रिफ़्रेश करता हूँ अपने ऐप को, और यहाँ पे ऐड करते हैं एक आइटम, चल के लिखते हैं एप्पल और ऐड करा दिया। अब देखो मैं इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ एडिट वाले पे, तो इनपुट फील्ड में देखना मुझे एप्पल मिलना चाहिए, और ये जो ऐड आइटम वाला बटन है इस पे देखना मुझे क्या मिलेगा, ये इनेबल हो जाएगा और देखना मुझे क्या मिलेगा, अपडेट आइटम मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे अपडेट आइटम मिल गया और बटन भी इनेबल हो चुका है और इनपुट फील्ड में मुझे एप्पल मिल चुका है। तो हमारा यहाँ तक सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब यार यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप आता है जो कि फाइनल स्टेप है। मैं चाहता हूँ मेरा ये आ गया, मैं इसे मान लो यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे करके, मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं चाहिए एप्पल, मुझे मैंगो चाहिए, और मैं यहाँ अपडेट पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरा एप्पल है मैंगो में अपडेट हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ना एक प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी के लिए क्या है, इस पर हम एक ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ऑन क्लिक पे ऐड आइटम। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको इस एक बटन से करके दिखाऊंगा दोनों काम, मैं दो अलग बटन यूज़ नहीं करने वाला, एक ही बटन से एक ही फंक्शन से काम कर देंगे सारा का सारा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अभी हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो क्या प्रॉब्लम है देखो, जैसे मान लो मैं इसे अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखना क्या होगा। देख रहे हो क्या हुआ, इसने एक न्यू आइटम ऐड कर दिया, न्यू आइटम ऐड करके दे दिया, इसने एप्पल को अपडेट नहीं करा। तो ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ तो हमें नहीं करनी, हमें तो एप्पल को ही अपडेट करना है। ठीक है ना, तो देखो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। अब हमें वो फाइनल स्टेप देखना है कि एप्पल को हम लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं, या जो पर्टिकुलर आइटम है उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो लॉजिक अब हमें लगाना है। उसके लिए अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। सबसे पहले तो मुझे एक स्टेट लगेगी एक और यहाँ पे, तो वो स्टेट बना लेते हैं, वो भी बताता हूँ मुझे क्यों ज़रूरत है उसकी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आइटम ID कॉमा सेट आइटम ID। ठीक है, यूज़ स्टेट, अभी के लिए इसे खाली रहने देते हैं, कुछ भी नहीं देते। और यहाँ पे चल के मैं इस सेट आइटम ID को कॉपी करूँगा और देखो मुझे एडिट आइटम वाले फंक्शन में जाना है, अपने एडिट आइटम वाले फंक्शन में जाना है। और ये जो मेरे पास ID है ना, सबसे पहले तो मैं इसे सेट आइटम ID को यहाँ पेस्ट करूँगा और इसके अंदर मैं अपने उस पर्टिकुलर जो आइटम है ना उसकी जो ID मुझे यहाँ जो मिल रही है उसको यहाँ पे सेट कराना चाहूँगा। जब भी मैं उसे एडिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो जो मैं वहाँ से ID यहाँ पे सेंड करता हूँ ना, इस पैरामीटर में जो सेट कराता हूँ वही मैंने इसमें डाल दी। ठीक है ना, अगर आपको देखना है तो वो भी मैं आपको कंसोल करा के यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं एक सेकंड आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे
कि हमें आईडी में मिल क्या रहा है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी और एक बारी कंसोल करके देख लेते हैं। आईडी लिखते हैं और ज़रा कंसोल में देखते हैं क्या होता है, हमें क्या आईडी मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल, मैंने आइटम ऐड करा। तो अब कंसोल में देखना है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे आईडी मिलेगी पर्टिकुलर आइटम की। आप देख सकते हो मुझे आईडी मिल रही है, आईडी मैंने पास करा था और आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो मुझे यही चाहिए था, मेरे को पर्टिकुलर आईडी सेट करानी थी, तो वो मैंने करा दी, ठीक है ना, इस वाली स्टेट में। अब देखो मुझे क्या करना है, मेरे पास ऐड आइटम वाला फंक्शन है यहाँ पे, ये रहा ऐड आइटम, ठीक है ना। अब मुझे इसके अंदर आना है। सबसे पहले मेरा फाइनल स्टेप देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ टॉगल बटन इज़ ट्रू, टॉगल बटन इज़ ट्रू। समझ रहे हो आप, टॉगल बटन जब मेरा ट्रू होगा तभी तो मेरा जो टॉगल बटन मेरा ट्रू कब होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, एडिट आइटम पे क्लिक करूँगा, तभी तो मेरे पास यहाँ पे ये जो मेरा आइटम है उसका नेम आएगा और ये बटन जो है ये अपडेट आइटम में चेंज हो जाएगा। तो वही कंडीशन मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, सिंपल इफ़ टॉगल बटन इज़ ट्रू देन बॉडी ओपन करूँगा और यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक अपनी नई जो लिस्ट है ना उसको यहाँ पे क्रिएट करूँगा मैप फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यू लिस्ट इज़ इक्वल टू, और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा सारा डेटा किसके अंदर है, सारा डेटा मेरा आइटम लिस्ट के अंदर है। तो आइटम लिस्ट को यहाँ पे लूँगा, ठीक है। दोबारा से मैं इस पर मैप फंक्शन लगाना चाहूँगा उसी तरीके से, यहाँ पे कॉल बैक लेगा, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे मैं टू डू पास कर देता हूँ, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट चाहिए मुझे। अब इसको ओपन करते हैं, बॉडी को नीचे आते हैं और रिटर्न, अभी रिटर्न नहीं, यहाँ पे देखो मैं क्या करना चाहूँगा, एक और कंडीशन लगाना चाहूँगा। अब मैं देखो क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मेरी जो टू डू, ये जो मेरे पास टू डू है ना ये वाला, मैं कहता हूँ अगर ये टू डू इसमें जो डेटा है उसकी जो आईडी है डॉट ट्रिपल इक्वल टू, अब मेरे पास मैंने अपनी पर्टिकुलर आइटम की आईडी इसमें सेट कराई थी, यहाँ पे सेट आइटम आईडी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको देखो यहाँ पे, अब इसकी ज़रूरत मुझे लगेगी, इसको मैं कॉपी करता हूँ आइटम आईडी को यहाँ पे डालूँगा। मैं कह रहा हूँ अगर ये जो मेरा जो टू डू में जो मेरा डेटा है उसकी जो आईडी अगर इक्वल हो जाती है इस आइटम से, तो देखो क्या करो, यहाँ पे नीचे आओ, रिटर्न, और रिटर्न कर दो। मेरे पास ऑब्जेक्ट है, आइटम मेरे पास एज ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लूँगा और यहाँ पे डालूँगा ये जो मेरा टू डू है ना, मुझे मेरे सारे प्रीवियस डेटा भी चाहिए, एक ही डेटा तो नहीं चाहिए, जो प्रीवियस डेटा उनको भी रखना चाहता हूँ और जो आइटम अपडेट होगा उनको भी रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर डालूँगा, लिखूँगा टू डू कोमा, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आइटम नेम कोलन, और यहाँ पे देखो मेरे पास जो इनपुट फील्ड में जो डेटा है वो किस में है, मेरे पास आइटम में है सारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था आइटम में। तो आइटम को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा, आइटम नेम में डाल दूँगा। क्योंकि मेरे पास, मैं क्या कह रहा हूँ, जब मेरे पास टॉगल बटन की कंडीशन ट्रू है, तब जब टॉगल बटन की कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब कोई ना कोई आइटम नेम वहाँ पे जो है इनपुट फील्ड में हमारा प्रेजेंट होगा, और जो प्रेजेंट होगा वो आइटम हमारा इसके अंदर, वो जो नेम होगा वो इस आइटम के अंदर होगा। तो वही मेरे को यहाँ पे सेट कराना है, तो मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिया, ठीक है ना, सिंपल ये था। अब यहाँ पे देखो जो हमारा मैप फंक्शन है वो हमें कुछ रिटर्न भी करता है, तो मैं यहाँ पे बाहर आ जाऊँगा इसके और सिंपल इस मैप फंक्शन के लिए रिटर्न करा दूँगा इस टू डू को, ठीक है ना, टू डू को रिटर्न करा दूँगा। और एक चीज़ और है, जैसा कि ये मेरी न्यू लिस्ट बनकर आई है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू लिस्ट को मुझे सेट भी तो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरी जो न्यू लिस्ट है, सेट आइटम लिस्ट को मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आऊँगा, मेरी जो न्यू लिस्ट बनी है उसको यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे डालूँगा, और इसको मैं मेरे को एज एरे पास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैप फंक्शन में एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही मिलता है, ठीक है। तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया अपनी नई लिस्ट को। और एक और चीज़ यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी, इफ़ कंडीशन है, और जो हमारे पास जो हम आइटम ऐड करा रहे थे उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ये हम आइटम ऐड करा रहे थे जो हम पिछला अपना ऐड आइटम करा रहे थे, इसको कट करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, हमारी जो एल्स की कंडीशन में ये आ जाएगा, इसको हम अपनी एल्स की कंडीशन में डाल देंगे, सिंपल एल्स हमें ऐसे ही रहने दो। और अगर हमारे पास ये टॉगल बटन ट्रू है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारी लिस्ट जो है होनी चाहिए, न्यू लिस्ट हमें रिटर्न कर दे, कुछ इस तरीके से बन के आनी चाहिए। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। अगर मेरा टॉगल बटन जो है ट्रू है,
जो कि कब ट्रू होगा, जब मैं अपने इस एडिट बटन पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करूँगा तो जो आइटम का नेम है वो इनपुट फील्ड में चला जाएगा और ये बटन चेंज होकर अपडेट आइटम में चेंज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर आइटम है वो सेट हो रखा है। तो ठीक है, मैंने बोला इफ़ टॉगल बटन इज़ ट्रू, तो मैं अंदर आया, मैंने अपना जो आइटम लिस्ट के अंदर जो मेरा डेटा है उसको मैंने मैप कराया दोबारा एक नई लिस्ट जनरेट करने के लिए। मैप कराया मैंने यहाँ पे। मैप कराने के बाद अंदर आके मैंने एक कंडीशन लगाई। मैंने बोला भाई अगर मेरे पास इस डेटा में जो मेरा जो आइटम है, पर्टिकुलर आइटम है, उसकी जो आईडी है, अगर मेरी इस आइटम आईडी से मैच कर जाती है जो कि मैंने इसमें सेट कराई है, जो मैं एडिट आइटम के टाइम पे कॉल कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर आइटम पे जो क्लिक कर रहा हूँ, अगर वो उस आइटम आईडी से मैच कर जाती है तो भाई मुझे सिंपल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, आइटम एक ऑब्जेक्ट ही तो है मेरा, वो रिटर्न कर दो। और जो मेरे प्रीवियस डेटा है वो सारे उस लिस्ट में रहने दो, और जो मेरा आइटम नेम है उसमें जो मेरा जो पर्टिकुलर आइटम जो प्रेजेंट होगा उस टाइम पे जब ये स्टेट ट्रू रहेगी, उसको यहाँ पे सेट कर दो। वो यहाँ पे आ गया, ऐड हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो मेरा मैप फंक्शन जो मुझे रिटर्न करता है, मेरी जो लिस्ट, ये जो टू डू है वो उसने मुझे रिटर्न कर दिया। और एंड में इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया था, उस वेरिएबल को मैंने अपनी सेट आइटम लिस्ट में सेट करा दिया, एक नई लिस्ट बना के। ठीक है ना, ये मैंने सिर्फ इतना काम करा है। और एल्स कंडीशन में मैंने कहा कि जो मेरा ऐड आइटम है उसको एल्स कंडीशन में रहने दो, एल्स में कुछ करना ही नहीं मुझे। ठीक है ना, अब चलिए चल के देखते क्या होता है, हमारा आइटम अपडेट होता है कि नहीं होता। तो मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले एप्लीकेशन को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ लिखते हैं मैगी, और मैं आइटम को ऐड करता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना डेव टूल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे आ गया, हमारा आइटम आ गया। यहाँ पे हमारे पास मैगी मुझे मिल चुका है। ठीक है ना, और अभी आप देखो ये जो हमारी तीसरी वाली स्टेट है ये फॉल्स है। ठीक है, अब देखना जैसे ही मैं इस पर एडिट बटन पे क्लिक करूँगा ये वाली स्टेट जो है फॉल्स जो है ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और हमारा जो इनपुट फील्ड में हमें मैगी मिल जाएगा और बटन में हमारा ऐड आइटम की जगह अपडेट आइटम आ जाएगा। तो चलिए करते हैं क्लिक। तो देखिए मैंने क्लिक करा, मुझे मैगी मिल गया, अपडेट आइटम हो गया, और ये जो स्टेट थी देखो तीसरी वाली वो ट्रू हो गई। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो फोर्थ स्टेट थी जिसमें हम अपनी पर्टिकुलर आइटम की आईडी सेट करा रहे थे वो भी यहाँ पे हमें आईडी सेट होके मिल गई है। ठीक है, अब मान लो मैं इसको एडिट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्पल लिख देता हूँ, और अपडेट पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मैगी अपडेट होके एप्पल में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। और यहाँ पे भी देखना डेव टूल में आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्लिक करते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, एप्पल बन गया हमारा, मैगी हमारा एप्पल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हमारे पास आइटम नेम में एप्पल आ रहा है, और आईडी हमारे पास वही है, यूनिक आईडी, जो हम यूनिक आईडी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारा अपडेट की फंक्शनैलिटी भी हो गई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो काम अभी भी रह गए हैं। जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया ना तो मेरा जो ये इनपुट फील्ड है ना ये एम्प्टी हो जाना चाहिए, और ये जो मेरा अपडेट आइटम वाला जो बटन है ये ऐड आइटम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए उसको हम कर लेते हैं, क्योंकि वरना तो ये चीज़ ठीक नहीं है ना। तो ये भी कर लेते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं। ऐड आइटम वाला जो फंक्शन है इसमें जाएंगे, यहाँ पे बाहर आएंगे इस कंडीशन के यहाँ पे, जहाँ पे हम सेट आइटम लिस्ट करा रहे हैं यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे, ऐड होने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा वो है ना टॉगल बटन, सेट टॉगल बटन। तो सेट टॉगल बटन, इसको तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक है, फॉल्स होते वो ऐड आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा जो बटन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जाके हम एक और चीज़ करेंगे, सेट आइटम, जो हमारा सेट आइटम होगा ना, तो सेट आइटम को हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे, जो कि हमारा नेम है इनपुट में, वो भी एज स्ट्रिंग है, नेम तो स्ट्रिंग है ना, तो उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया। और जो हमारी आईडी है, जो पर्टिकुलर आईडी हम अपनी स्टेट में सेट करा रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें हमने अपनी आईडी सेट कराई थी पर्टिकुलर आइटम की, तो वो भी हम यहाँ पे चल के क्या करेंगे, उसको भी अब हम रिमूव कराना चाहेंगे, क्योंकि फिर जब दूसरा आइटम हमें अपडेट करना होगा तो उसकी आईडी लगेगी ना हमें। तो यहाँ पे चल के हम लोग क्या करेंगे, सेट आइटम आईडी, उसको भी हम यहाँ पे एम्प्टी करा देंगे, सिंपल एम्प्टी करा देंगे। और यहाँ पे चल के लास्ट में क्या करते हैं, टोस्ट मैसेज, जो जैसा कि हम बार बार अपना टोस्ट मैसेज दिखाते हैं, तो टोस्ट मैसेज यहाँ पे दिखा देंगे। सिंपल यहाँ पे चलेंगे और इसको लिख देंगे, यहाँ पे सक्सेस की जगह लिख देंगे इन्फो, और यहाँ लिख देंगे आइटम
अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। और इसको यहाँ से अभी के लिए रिमूव कर देते हैं सेट आइटम को, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं और चलते हैं, ज़रा चल के देखते हैं अब हमारा ऐप कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैंने रिफ़्रेश कर लिया, डेव टूल को मैंने ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे चल के देखते हैं। अभी देखो एम्प्टी है हमारी एरे। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मान लो चॉकलेट ऐड करता हूँ। यहाँ पे चॉकलेट दिख रहा है। एरे में हमारे पास ऐड आइटम करूँगा तो मेरे पास चॉकलेट आ गया, आइटम एडिड सक्सेसफुली। और अभी तीसरी स्टेट हमारे पास फॉल्स है। अब देखो जब एडिट वाले पे क्लिक करूँगा तो ये ट्रू हो जाएगी, और ये जो हमारे पास अनडिफाइंड आ रही है अभी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें हमारी आईडी सेट हो जाएगी पर्टिकुलर इसकी। अभी एक और आइटम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, एप्पल। 2 आइटम आ गए हमारे पास। अब चलो यार चॉकलेट को ना अपडेट करते हैं ज़रा। तो मैं इस पर गया तो देखो स्टेट ट्रू हो गई, ठीक है। और इसमें मेरे पास फिर से अपना चॉकलेट सेट हो गया इनपुट बॉक्स में, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। और ये जो 4th स्टेटस में मेरे पास पर्टिकुलर आइटम की आईडी आ गई, और यहाँ पे चॉकलेट मिल गया और ये अपडेट आइटम हो गया। अब मान लो मैं ऐसे यहाँ पे करना चाहूँगा, मैंगो करना चाहूँगा मैं, और अब अपडेट आइटम पे क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे इसको भी ओपन कर देते हैं और इसको भी देखेंगे कि हमारा जो मैंगो है ना, चॉकलेट को मैं अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखते हैं मैंगो में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, और मेरा इनपुट जो है वो खाली हो गया, और ऐड आइटम दोबारा आ गया, बटन डिसेबल हो गया क्योंकि इनपुट एम्प्टी है। और यहाँ पे मुझे मैंगो मिल चुका है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंगो मुझे मिल रहा है। और फिर से मेरी वाली जो स्टेट है वो फॉल्स हो गई, और जिसमें मैं आईडी सेट करा रहा था वो फिर से अनडिफाइंड हो गई, जो कि उसमें कोई भी आईडी नहीं है, ठीक है। बस ये सिंपल सी चीज़ थी। ऐसी अगर हम एप्पल को अपडेट करके देखना चाहे तो करके देख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फिर से चॉकलेट, और इसमें अब हम चल के देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये एप्पल है, अपडेट आइटम करते हैं, तो आइटम अपडेट हो चुका है, चॉकलेट देख सकते हो। और यहाँ पे फिर से फॉल्स हो गई या अनडिफाइंड हो गया, सिंपल। तो यार ये सिंपल सा लॉजिक था, बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है कि अपडेट की फंक्शनैलिटी हम कैसे लगा सकते हैं, और क्यों हम अपने आइटम्स को एज ऑब्जेक्ट सेव करा रहे थे, ताकि हम यूनिक आईडी जनरेट करा सकें और उनको अच्छे से अपडेट करा सकें। मैंने आपको फाइंड फंक्शन का यूज़ करके भी दिखाया। फाइंड फंक्शन यूज़ क्यों करना है वो भी मैंने आपको बताया, कि हम फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, फाइंड का यूज़ क्यों कर रहे हैं। मैंने दोनों का डिफरेंस भी आपको दिखाया। तो यार आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही आगे और भी रिएक्ट के ट्यूटोरियल आते रहेंगे और प्रोजेक्ट्स भी आते रहेंगे। तो चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।